स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। तो क्या गुजरात में जो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बीजेपी को एक कड़े मुकाबले में फंसाने की उम्मीद कर रहे थे, वो सारा मामला फुस होता दिख रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल की जो नोवेल्टी थी, जो यूएसपी थी, कि जिस तरह से वो एजुकेशन के मुद्दे पर, जिस तरह से शिक्षा के मुद्दे पर, हेल्थ केयर के मुद्दे पर गुजरात की बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी ने उन्हें एक तरह से क्लीन बोल्ड कर दिया है, या फिर वो हिट विकेट के शिकार हो गए हैं कि आखिर जो कास्ट, जिस तरह से प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना, और ख़ास करके बीजेपी उन्हें एंटी हिंदू एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रही है, उस जाल में अरविंद केजरीवाल उलझते दिखाई दे रहे हैं। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात केजरीवाल के बदलते पैतरे और किस तरह से बीजेपी उन्हें उलझाने की कोशिश कर रही है। तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से गुजरात का कैंपेन चल रहा है, उसमें पिछले दिनों में, पिछले एक सप्ताह में जिस तरह की गर्मी आई है, और ख़ास करके बीजेपी अरविंद केजरीवाल के एक नेता के ऊपर काफ़ी आक्रामक है। जिस तरह से इटालिया साहब के जो बयान आए हैं, उसमें बीजेपी ने अब तक उनके 3 वीडियो को एक तरह से काफ़ी प्रमुखता से जनता के बीच में लाने के लिए और उसके खिलाफ कैंपेन चलाने की कोशिश कर रही है। एक जो बयान है जो इटालिया साहब का, जो केजरीवाल के वहाँ पे कन्वेनर हैं आप पार्टी के, और जिस तरह से पाटीदार आंदोलन से निकल कर आए हैं, उनके एक वीडियो में ये कहा गया है कि किस तरह से जो महिलाएं हैं और जिस तरह से मंदिरों में जाते हैं, वो मंदिर एक तरह से शोषण का अड्डा है। बीजेपी ने उसको तुरंत आक्रामक ढंग से कहा कि केजरीवाल एंटी हिंदू हैं, इसलिए वो मंदिरों में जाने का विरोध कर रहे हैं कि जो जनता है वो मंदिरों में नहीं जाए, और उसे एक शोषक के तौर पे एक्सप्लॉयटेशन का अड्डा बता रहे हैं। दूसरा जो वीडियो आया, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए? ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है। और आपको याद होगा कि बीजेपी ने तुरंत उसको फ्रंट फुट पे लेते हुए, जिस तरह से मणिशंकर अय्यर का जो नीच बयान था, उसी तर्ज पे इस बयान को प्रमुखता से गुजरात के चुनाव में उछाल रही है। एक तीसरा वीडियो का विवर्जन आया, जिसमें कि उन्होंने प्रधानमंत्री की मां के लिए भी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ड्रामेबाज हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री उनका इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो को लेकर बीजेपी आक्रामक है। स्मृति ईरानी से लेकर तमाम ऐसे नेता मैदान में कूद चुके हैं और जो कह रहे हैं कि न केवल ये महिला विरोधी है, बल्कि एक 100 साल की बूढ़ी मां के लिए इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना किस सभ्यता और किस परंपरा की निशानी है। और चूंकि केजरीवाल को पहले ही प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल करार दे चुके हैं, तो इस तरह के व्यक्ति से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के प्रमुख नेता की तरफ से 3 जो बयान, पहले दिए गए बयान सामने आए हैं, उसको लेकर बीजेपी एक तरह से चुनाव कैंपेन में केजरीवाल की पार्टी को, आप पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल या आप पार्टी जिस तरह से गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बैकफुट पे लाने की कोशिश कर रही थी, क्या उनकी जो सारी स्ट्रैटेजी है वो बीजेपी की स्ट्रैटेजी में, रणनीति में फंस गई है? देखिए, बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है और बीजेपी की जो रणनीति है, वो रणनीति निश्चित रूप से जो विपक्षी टीम है उसकी गलतियों को खोज करके अपने मजबूत उनका जो स्ट्रांग होल्ड एरिया है उसमें फंसाने की रही है। अब बीजेपी का जो स्ट्रांग होल्ड एरिया है हिंदुत्व के क्रेडेंशियल पर बाकी पार्टियां उनके सामने बिल्कुल एक तरह से कहें फिसड्डी दिखती हैं। क्योंकि जिस समय आप देखें कि अलग अलग मंदिरों में, चाहे वो महाकाल का मंदिर हो, चाहे वाराणसी का काशी कॉरिडोर हो, प्रधानमंत्री वहां पर घंटों पूजा करते हैं, शंख बजाते हैं और उस तरह से मंत्रोच्चार करते हैं, और उस तरह से जो ज्योतिर्लिंग और ऐसे सर्किट हैं उसके लिए सरकार उसके जीर्णोद्धार के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। और सरकार ने दिखाया कि किस तरह से उन्होंने केदारनाथ मंदिर, काशी का मंदिर, महाकाल, इन सारे मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए एक भारी भरकम फंड का एलोकेशन करने के साथ साथ उसको टाइम बाउंड मैनर में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। तो वैसी स्थिति में कोई दूसरी पार्टी अगर हिंदुत्व के फ्रंट पे जाकर बीजेपी को कॉर्नर करने की कोशिश करे या उस महाजाल में फंसने की भी कोशिश करे, तो इससे ज्यादा मूर्खता नहीं कही जा सकती।
केजरीवाल के पास में जो प्लस पॉइंट क्या था कि वो एक तो अभी तक कास्ट न्यूट्रल अपने को दिखा रहे थे कि वो क्लास वॉर चाह रहे थे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में एस्पिरेशन आकांक्षाओं के आधार पर कि अच्छे दिन आएंगे इस नारे के साथ चुनाव लड़ा था, क्योंकि केजरीवाल को पता था कि गुजरात जैसे राज्य जहां पर कास्ट पाटीदार कोली समाज और तमाम ओबीसी की जातियां मैटर करती हैं, वहां पर उनके पास उस तरह का कास्ट का बैकअप नहीं है जो बीजेपी के पास में है या कांग्रेस के पास में है। तो अगर वो कास्ट की पॉलिटिक्स में फंसेंगे तो बीजेपी उन्हें धोबिया पाट दे देगी, यानी कि पटक देगी। लेकिन केजरीवाल को अब इस मौके पर, चूंकि इटालिया प्रकरण में फंसने के बाद केजरीवाल को इससे बाहर निकलने का कोई मौका नहीं दिख रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इसलिए केजरीवाल को कास्ट कार्ड खेलना पड़ा। और इसलिए बार बार वो कह रहे हैं कि चूंकि इटालिया पाटीदार नेता हैं, इसलिए पाटीदार जो हैं वो काफी नाराज हैं इस मुद्दे से कि जिस तरह से पाटीदार नेता को बेइज्जत किया जा रहा है। लेकिन इसमें शायद अरविंद केजरीवाल सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो देखिए कि अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव को देखें कि पिछले विधानसभा में पाटीदारों का एक बड़ा आंदोलन हुआ बीजेपी सरकार के खिलाफ। बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी अपनी सरकार बचाने में सफल रही। तो इसलिए पाटीदार कार्ड खेलकर केजरीवाल को बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। वो एक तरह से उस ट्रैप में, कास्ट के ट्रैप में फंस रहे हैं। दूसरा जो ट्रैप केजरीवाल जहां पे वो फंस चुके हैं वो है प्रधानमंत्री की इंटीग्रिटी, प्रधानमंत्री का जो ऑरा है और प्रधानमंत्री का जो ब्रांड इमेज है। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करके मणिशंकर अय्यर इससे पहले फंस चुके हैं जब उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था और प्रधानमंत्री ने उसको हाथों हाथ लपका था और तमाम अपनी रैलियों में उन्होंने इसका जिक्र किया था और उसमें कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। उसी तरह से इटालिया के इस बयान के बाद एक तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी बैकफुट पे है, क्योंकि गुजरात एक वैसा राज्य है जहां पर प्रधानमंत्री की जो ब्रांड इक्विटी है वो काफ़ी स्ट्रांग है और वहां पर प्रधानमंत्री पर अटैक करना, अगर पॉलिटिकली आप अटैक कर रहे हैं तो फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन उनके लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना, उनकी मां के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना, भले ही उनके जो सहयोगी हैं ये कह सकते हैं और कह रहे हैं कि उनके ये शब्द नहीं है, वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन बीजेपी का काम तब इतने में ही हो जाता है क्योंकि उनकी जो पूरी आईटी टीम है वो गुजरात की जनता तक इस मैसेज को पहुंचा चुकी है कि प्रधानमंत्री के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया गया, उनकी बूढ़ी मां के लिए इस तरह के अपशब्द कहे गए और खास करके बीजेपी अब उसको कास्ट से भी जोड़ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ओबीसी कास्ट के हैं और ओबीसी कास्ट को एक तरह से समाज में जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, केजरीवाल उसको उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं गुजरात में। तो एक तरह से केजरीवाल कास्ट पॉलिटिक्स में उलझ चुके हैं, केजरीवाल दूसरा हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में उलझ चुके हैं इस इटालिया के बयान से, क्योंकि अब तक वो हिंदुत्व से बच रहे थे, वो मंदिरों में मत्था टेक रहे थे, अपने को कृष्ण का अनुयायी बता रहे थे और खास करके वो बीजेपी की ही लाइन को अडॉप्ट कर रहे थे कि वो भी हिंदू हैं और स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं, उनका भरोसा है। वो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, मुस्लिम पॉलिटिक्स से अपने को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे थे, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं उनके इस बयान के बाद उन्हें उलझा चुकी है। अब सवाल यह है कि केजरीवाल की जो यूएसपी थी कि वो जो सरकार की नाकामी है, जो एजुकेशन के फ्रंट पे या फिर हेल्थ केयर के मुद्दे पर वो जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके आधार पे चुनाव लड़े, वो कहीं ना कहीं डिरेल होता हुआ दिख रहा है इस नए बयान के बाद। और जिस तरह से उनके दिल्ली के एक मंत्री का जो कन्वर्जन का इशू था जिसके ऊपर उन्हें बैकफुट पे आना पड़ा, उनसे मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ा, हालांकि आनन फानन में उन्होंने इस्तीफा लेकर चैप्टर को क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन निश्चित रूप से चुनाव में बीजेपी उस मुद्दे को भी उठाती रहेगी क्योंकि बीजेपी के पास केजरीवाल से को काउंटर करने के लिए उनके गवर्नेंस के प्लान पे उनको घेरने के लिए केजरीवाल की जो यूएसपी अभी तक रही है कि उन्हें बाय एंड लार्ज ऑनेस्ट पॉलिटिशियन माना जाता है, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं लगे हैं जो मोदी की भी यूएसपी है। लेकिन जिस तरह से ईडी के छापे लगातार मारे गए उनके सहयोगियों के ऊपर, ये दिखाने के लिए कि केजरीवाल भी उतने ही करप्ट हैं, उनके सहयोगी भी उतने ही करप्ट हैं, क्योंकि जिस दिन आप करप्ट साबित हो जाएंगे बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। लेकिन उस करप्शन के अलावा हिंदुत्व और कास्ट और प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप करके कहीं ना कहीं आप पार्टी बीजेपी के उस गेम प्लान में फंसती नजर आ रही है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।